दर्शकों कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कराएंगे भारत पर या भारत पर तुर्कों का दूसरा आक्रमण या भारत पर मुसलमानों का तीसरा आक्रमण। पहला आक्रमण किसने कराया? तुर्का ने। पहला आक्रमण किसने कराया? अरबा ने, अरबिया ने। और अरबिया में भी किसने कराया? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 में, वहां से ही क्या स्टार्ट हो गई थी? मध्यकालीन हिस्ट्री या मध्यकालीन भारतीय का होगा। फिर उसके बाद भारत पर अटैक किया तुर्क और तुर्का में भी अपार जुर्माना मोहम्मद गजनवी के आक्रमण हुआ। फिर भारत पर जो तीसरा आक्रमण किया वो भी किने किया? तुर्का ने किया। और यो आ गई मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी 1175 में लेकर 1277 में हम इसका मोहम्मद गोरी का भारत में बढ़ाएंगे। ठीक है, जो ये मोहम्मद गोरी था ये सतवानी तुर्क था भाई। यह सतवानी तुर्क, यह सतवानी तुर्क था। ठीक है, तो ये सतवानी तुर्क है। तो ये मोहम्मद गोरी है, इसने सबसे पहले भारत पर अटैक 1175 में कराया था और मुल्तान पर कराया था। इसने सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो मुल्तान पे किया था। कब किया था? 1175 में किया था। ठीक है, इसके बाद जो इसका मेन आक्रमण पड़ा वो पड़ा भाई 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में होती हुई बात हुई। 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। इसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। और उस टाइम गुजरात में कौन था? गुजरात में उस टाइम कौन था? भीम सेकंड। भीम फर्स्ट पढ़ा था व्यापा ने। भीम फर्स्ट है वो गुजरमेवी के टाइम पर था। और याद करो भीम फर्स्ट ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात में सोमनाथ मंदिर का, जिसको किसने लुटा था? मोहम्मद गजनवी ने लुटा था। और 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। किसने भी? मोहम्मद गोरी ने। और गुजरात का शासक कौन था भाई? वहां का शासक कौन था? गुजरात का शासक कौन था? भीम सेकंड। भीम सेकंड एक बहादुर शासक था। भीम सेकंड एक बहादुर शासक था। ऐसा माना जाता है जो भीम सेकंड है ना, ये एक सालू का उसका था। वैसे तो माना जाता है जो भीम सेकंड है ना, ऐसा माना जाता है जो आज तक कोई भी युद्ध नहीं आया। ठीक है, जैसे ही मोहम्मद गोरी ने भीम फर्स्ट पर आक्रमण किया तो इसने विपरीत अटैक कर दिया था। जिस प्रकार सबुकतगिन पर विपरीत अटैक जयपाल ने किया था ना, और जयपाल ने सबुकतगिन को हराकर उसकी हत्या कर दी थी, उसी प्रकार भीम सेकंड ने किस पर अटैक कर दिया था? मोहम्मद गोरी पर। और इसको बुरी तरह हराया था भाई। और हारने के बाद जो ये मोहम्मद गोरी है वो फिर भागा। और इसके पीछे फिर कौन है? भीम सेकंड। और यूपी जाकर खाया भीम सेकंड है राजस्थान में। ठीक है, मतलब 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? भीम सेकंड। इस युद्ध में भीम
बीफ सेकंड की जीत हुई और वहां से कौन भाग गया था? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी को कहाँ पकड़ा इसने? राजस्थान में। और राजस्थान से पकड़ कर अपने दरबार में लाया। तो इसकी माँ के कहने पर मोहम्मद गोरी ने बीफ सेकंड ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था। ठीक है, समझ में ही बात है। यहाँ पर लिख सका बीफ सेकंड ने अपनी माँ के कहने पर गोरी को जीवित छोड़ दिया था। ठीक है, और उसके बाद उसे जीवित छोड़ दिया। और वहां से फिर जो मोहम्मद गोरी है, फिर 1179 में मतलब 1178 में बीफ सेकंड के आने के बाद वो गुजरात से बाद में फिर कहाँ गया भाई? सिंध गया, मतलब ऊपर सिंध कश्मीर में गया मतलब। और वहां पर 1179 में दोबारा से 1179 ईस्वी में इसने सिंध और कश्मीर पर क्या करा? कश्मीर पर अटैक करा, कश्मीर पर आक्रमण किया और उनको अपने अधीन ले लिया। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब 1178 में तो मोहम्मद गोरी ने कहाँ अटैक किया था? गुजरात पर बीफ सेकंड। लेकिन बीफ सेकंड जीत गया था और अपनी माँ के कहने पर मोहम्मद गोरी को इसने छोड़ दिया था बीफ सेकंड ने। लेकिन 1178 के बाद वो वहां से बचत कर निकला और वहां फिर उसने अगले साल 1179 में उसने फिर अटैक किया सिंध पर और कश्मीर पर। वहां पर आक्रमण किया और सिंध और कश्मीर को अपने अधीन ले लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, जिस टाइम पे जो मोहम्मद गोरी है ऊपर सिंध कश्मीर अफगानिस्तान वहां पर राज किया था, उसी टाइम पर दिल्ली, अजमेर, सांबर या संभल कह लो जो ये सांबर है, यहाँ पर एक शासक राज किया था जिसने कहा पृथ्वी राज चौहान। और क्या नंबर था? 3rd नंबर था। और इसका दरबारी कवि था, कौन था? पृथ्वीराज चौहान। इसका दरबारी कवि था चंद्रप्रदाई। और चंद्रप्रदाई ने ही एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदाई ने एक बुक लिखी थी क्या नाम था? चंद्रप्रदाई ने एक बुक लिखी, क्या नाम हुई? पृथ्वी राज। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और वही इसी बुक में और यहीं पर पृथ्वीराज चौहान को एक नाम से पुकारा गया है, राय पिथौरा। मैंने क्या करते राय पिथौरा। ठीक है, जिस टाइम पर मोहम्मद गोरी था और वही जगह अटैक कर रहा था
और भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहा था, उसी समय दिल्ली में संबल या संबर पर अधिकार क्षेत्र का पृथ्वीराज चौहान का। और पृथ्वीराज चौहान कई बार क्वेश्चन आया है, कैमरा नंबर का था ये, तीसरे नंबर का। इसे क्या क्या पुकारा गया है, रायपुरा कहते हैं। एक दरबार में एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्र बरदाई, और चंद्र बरदाई ने एक बुक लिखी है पृथ्वीराज राष्ट्र। ठीक है, इसी बुक में पृथ्वीराज चौहान की जो एक प्रकार का प्रशंसा है, पृथ्वीराज चौहान को बड़ा सना कर बताया गया, भाई पृथ्वीराज चौहान ऐसा था, वैसा था, इतना परोपकारी था, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, एक जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी का भाई था, मोहम्मद गोरी का भाई था, मोहम्मद गोरी का भाई एक लड़की से प्रेम करता था, जिसके साथ मोहम्मद गोरी ने जबरदस्ती से शादी कर ली थी। मतलब अपने भाई के प्रेमी का था, शादी किसने कर ली थी, मोहम्मद गोरी ने, मतलब अपने भाई के छोटा भाई की प्रेमिका के साथ की कर ली थी मोहम्मद गोरी ने शादी। और शादी होने के बाद उसको बुला ले आया था, कौन है, मोहम्मद गोरी का छोटा भाई। और अपने प्रेमिका के साथ बात करें, किसके दरबार में आ गया, पृथ्वीराज चौहान का दरबार। और क्या मांगी, शरण मांगी, और शरण में भाई पृथ्वीराज चौहान को ने, मतलब पृथ्वीराज चौहान ने उसको वादा कर दिया कि तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, तो मैं तेरे साथ। तो भाई जिस बात का पता जब मोहम्मद गोरी ने पता चला, तो उसने अपना दूध भेजा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसके दरबार में आया, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आया। और भाई उनकी बातचीत हुई, जो उसका भाई और जो मोहम्मद गोरी की पत्नी है, उसको जो का भाई बजा के लेकर आया है, इन दोनों को किसके हवाले कर दे, मोहम्मद गोरी के हवाले कर दे। अगर नहीं करेगा तो भाई आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो मोहम्मद गोरी ने उसको क्या कर दिया, मतलब है उसको दुत्कार दिया। कैसे कहा कि मतलब उसको ये कहा कि भाई ये दोनों मेरे दरबार में आ गए ना, तो इनका संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसी प्रकार इनके विवादों को लेकर ही एक युद्ध हो रहा था 1191 में। 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान, और याद रखियो कौन सा चौहान है वो, थर्ड, और मोहम्मद गोरी का बीच में। पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को एक ही झटका मारा दिया, कुछ ही पला मारा दिया था। ऐसा माना जाता था कि पृथ्वीराज चौहान इतना बहादुर शासक था कि उस टाइम पर उसकी टक्कर का कोई भी नहीं था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कह रहा है युद्ध में विजय रहा, और कौन आ गया, आगा सामना किसने करना पड़ा, मोहम्मद गोरी ने। यहां से क्लियर हो गया। देखो भाई इस युद्ध में वैसे मोहम्मद गोरी अपने जो भाई है ना उसको मार के धोखा दे चला जाता है, ठीक है ना। जैसे ये पृथ्वीराज चौहान जीतता है, तो भाई मोहम्मद गोरी का ये हो जाए कि पृथ्वीराज चौहान को मुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसी टाइम पर कन्नौज में एक वंश चल रहा था गढ़वाल वंश। उसी टाइम पर कन्नौज में एक वंश चल रहा था, क्या नाम था, गढ़वाल वंश। और इसी गढ़वाल वंश का राजा हुआ करता कौन भाई, जयचंद। कौन हुआ करता, जयचंद।
ठीक है, जयचंद। और इसी जयचंद की एक बेटी हुआ करती, क्या नाम था उसको? सहयोगिता। आपने फिल्म देखी है पृथ्वीराज चौहान? सहयोगिता का किरदार कौन निभा रही है इस फिल्म में? जो पृथ्वीराज चौहान है, जो अपनी पहली मतलब जो अब अपनी इंडिया मतलब कह रही थी मिस इंडिया रही थी, क्या नाम था उसका? मानुषी छिल्लर, जो यहाँ पर अपने यहाँ पर पढ़ी हुई है, MBBS करी है जिसने अपने भगत सिंह यूनिवर्सिटी में कानपुर में। ठीक है, सहयोगिता का किरदार मानुषी छिल्लर ने निभाया है। और पृथ्वीराज चौहान का किरदार किन्होंने निभाया? पृथ्वीराज चौहान फिल्म में अक्षय कुमार ने। इस बेटी सहयोगिता का स्वयंवर रचा हुआ है, और वैसे माना जाता है कि जो सहयोगिता ना मतलब बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान की कहानियों को सुनती थी, और बिना देखे सहयोगिता किसे प्रेम कर लाई थी? पृथ्वीराज चौहान से। और भाई पृथ्वीराज चौहान सहयोगिता की कहानियां सुनता था, भाई इतनी सुंदर लड़की है वहाँ पर, ये है वो है ये है वो, मतलब इस प्रकार से इसी प्रकार बिना देखे दोनों आपस में, बिना देखे आपस दोनों में क्या करने लगे थे? दोनों सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी, और पृथ्वीराज चौहान सहयोगिता से प्यार करता था। ठीक है, और भाई इस बात का जब पता जयचंद ने पता चला, तो भी जयचंद है जो पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता था, और नीचा वो था कि उसकी बेटी सहयोगिता का जो विवाह है वो पृथ्वीराज चौहान से हो। तो उसने किसने? जयचंद ने स्वयंवर रचवाया, और उस स्वयंवर में किसे नहीं बुलाया? पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और भाई जब इस बात का पता पृथ्वीराज चौहान को पता चला है कि स्वयंवर के साथ है सहयोगिता का, तो भाई आवे हैं और सहयोगिता को जबरदस्ती, मतलब सहयोगिता की तो इच्छा ही थी, मतलब उनके पिता की बगैर मर्जी कह लो से उठा ली जाए। ठीक है, और भाई इस बात से जयचंद अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करे है, और बदला लेने के लिए इसके साथ मिल जाता है, मोहम्मद गोरे के साथ मिल जाता है, और मोहम्मद गोरे को प्रस्ताव भेजता है कि भाई तुम दोबारा युद्ध करो पृथ्वीराज चौहान पर, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जयचंद चाहो था कि मोहम्मद गोरी युद्ध करेगा, पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा, और अपने इलाका में चला जाएगा, और जो इलाका जो पृथ्वीराज चौहान में बच गया वो सारा किसके कब्जा में आ जाएगा? जयचंद। लेकिन यहाँ उसकी जो सोच समझ थी वो गलत साबित हुआ है, और मोहम्मद गोरी ने वहाँ पर क्या किया? राज किया, और भी आगे चलकर जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ है, जिसे पसंदाओं का युद्ध हुआ। ठीक है, तो भाई इसी प्रकार 1152 में कौन सा युद्ध हुआ है? तराइन का सेकंड युद्ध। जो ये स्टोरी मैंने बताई है वो याद होगी? याद होगी या नहीं होगी? सहयोगिता कौन थी? जयचंद की बेटी थी, और पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थी, और पृथ्वीराज चौहान से क्या करा गई? शादी करा है। और वैसे तो जो स्वयंवर था ना वो वहीं पर में माला पर आते हैं। ठीक है, तराइन का सेकंड युद्ध किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान विद मोहम्मद गोरी। इसमें कौन जीतता भाई? मोहम्मद गोरी की के हुआ है, जीत हुआ है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान के हुए हैं, हार हुआ है। और पृथ्वीराज चौहान को धोखा किसने दिया था? पृथ्वीराज चौहान को धोखा किसने दिया? जयचंद ने दिया। और जयचंद ने किसकी सहायता करी? और कैसे कहा? मोहम्मद गोरी जयचंद की सहायता से किसे हरा दे है? पृथ्वीराज चौहान को हरा दे। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? 1192 में ही एक संताओ भाग में ख्वाजा चीज थी।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में कब हुई 1192 में। किसके साथ आया है? इसी मोहम्मद गोरी के साथ आया है। ये मोहम्मद गोरी अपने साथ किसको लेकर आया है? किसको लेकर हुई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कब आओ भारत में? 1192 में। 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में मोहम्मद गोरी के दरबार में आता है। दरबार में आता है और भारत में पहली बार यही सूफी मत की स्थापना करता है। ठीक है, मतलब कैसा सूफी मत या सूफी धर्म की स्थापना किसने करी? भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में। और इसने अपनी कुटिया, और ये है अपनी कुटिया, कहाँ लगाता है? और यह अपनी कुटिया अजमेर में लगाता है। अपनी कुटिया कहाँ लगाता है? अजमेर में लगाता है। और यहीं पर इसकी मृत्यु होती है। और अजमेर में इसकी दरगाह है। और इसकी दरगाह कोठी को वहाँ दरगाह अजमेर शरीफ, दरगाह अजमेर शरीफ। ठीक है, दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ भाई? अजमेर में। इसकी दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसकी स्थापना करी थी? सूफी धर्म की स्थापना, सूफी मत की स्थापना करी थी। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? मोहम्मद गोरी ने ही सिक्के चलवाए थे, जिन्हें पातो लक्ष्मी टाइप कॉइन। मोहम्मद गोरी ने जब युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में लक्ष्मी टाइप कॉइन चलवाई याद रखना। ठीक है, लक्ष्मी टाइप कॉइन किसने चलवाए? मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। और वही याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ गया है, दिल्ली की स्थापना किसने करी? दिल्ली की स्थापना किसने करी थी? किसने की? याद रखना, आनंदपाल तोमर। आनंदपाल तोमर ने 11वीं सदी में दिल्ली की स्थापना करी थी। और 1193 ईस्वी में गोरी ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाने का काम किया। 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? हमने क्या बताया? सेकेंड युद्ध जीत गया मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान हार गया। सिर्फ एक वहां भाई तराइन का दूसरा युद्ध।
त्राइन के तहत करनाल जिन आजापटे का वहाँ तरावड़ी का वहाँ। ठीक है भाई 1192 में इसी के दरबार में एक संत आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसने सूफी मत की करी थी, स्थापना करी थी। और कहा जाता है दिल्ली की स्थापना किसने करी थी? अनंतपाल तोमर में, तब करीब 11वीं सदी में। और 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? दिल्ली को बनाया। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु की हुई थी अजमेर में, और इसकी दरगाह भी की है अजमेर में, और इसकी दरगाह तो की को वहाँ दरगाह अजमेर शरीफ। इसके बाद आ जाओ 1194 में एक युद्ध और हुआ है, सिंधावर का युद्ध। 1194 में एक युद्ध और होता है जिसे अपन को वहाँ सिंधावर का युद्ध। 1194 में एक युद्ध और हुआ, क्या नाम होगा? सिंधावर का युद्ध। जो सिंधावर का युद्ध है वो किस किस के बीच में आया? मोहम्मद गोरी और जयचंद। इसमें कौन आया? जयचंद आया। और यहीं पर जैसे पृथ्वीराज चौहान आया था ना, उसके बाद जयचंद ने एक बात भी कही थी कि मेरी जो समझबूझ मतलब मेरी नादान बुद्धि के कारण हमने भारत का वो रतन खो दिया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान को रोकता कर रहा था ना, तो जयचंद ने यह बात अपने मुंह तक कही थी। भले ही जयचंद ने बदला लेने के लिए वो काम किया हो, लेकिन उसको एहसास हो गया था कि हमने एक भारत का कितना अमूल्य रत्न खो दिया। और भाई जब मोहम्मद गोरी युद्ध जीतते हैं और भारत में अपना शासन स्थापित कर रहे हैं, और इस बात को और से नहीं कर पाता जयचंद, और जयचंद एक युद्ध लड़ा है मोहम्मद गोरी के साथ, क्या नाम होगा? सिंधावर का युद्ध। कब हुआ? 1194 में। ठीक है, क्या कौन आया? जयचंद आया, मोहम्मद गोरी जीत गया। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? मोहम्मद गोरी के माना जाता 4 गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। एक नंबर 4 गुलाम का पता को एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यलदौज, तीसरा कुबचा, ठीक है, और चौथा था बख्तियार खिलजी। 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबचा और बख्तियार खिलजी। ठीक है भाई, बख्तियार खिलजी मतलब 2004-5 की बात है, 2004-5 की बात है। जो मोहम्मद गोरी है, इसने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि भाई मेरे मरने के बाद जो भारत का साम्राज्य है वो कौन संभालेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक संभालेगा। और यलदौज गजनी का, और कुबचा काबुल का, और बख्तियार खिलजी को दशहरे को कुछ नहीं दिया था, इसलिए उसको क्या आया? गुस्सा आया। और 1204-5 में इसने नालंदा विश्वविद्यालय तो क्या कर दिया था? विद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। समझ में आई भाई?
1204-5 में इसी ने क्या कराया, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया था। माना जाता है कि अगर हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय होता तो हम विश्व की डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड कंट्री होते, ठीक है। और जब इसमें आग लगाई थी इसने तो कई महीना तक इसकी केयर आग से लगती रही थी। इसमें इतनी महान किताबें, मतलब इतनी जबरदस्त किताबें थी कि वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं, ठीक है। और इसका नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, कुमारगुप्त ने। और कब कराया था, 613 ईस्वी में। 613 ईस्वी में नालंदा की स्थापना किसने करी थी, कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी थी, 613 ईस्वी। और इसी दौर के ने किया था बख्तियार खिलजी ने, कब कराया था, 1204-5 ईस्वी में कराया था। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं होया, यहाँ तो हो गया। भारत में पहली मस्जिद की बनवाई गई, भारत में पहली मस्जिद कब बनी, 1154 में। भारत में पहली मस्जिद किसने बनवाई, और पहली मस्जिद का क्या नाम था, उल इस्लाम मस्जिद। उल इस्लाम, इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्लियर हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण करवाया भाई, भारत की पहली मस्जिद उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। इसी ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसी ने क्या बनवाया था, अजमेर में 2.5 दिन का 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और वही अजमेर में और क्या है, दरगाह अजमेर शरीफ है, इसकी दरगाह भाई मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इसके बाद इसने मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक मीनार का काम स्टार्ट करवाया 1199 में। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही एक मीनार का काम स्टार्ट करवाया। कौन सी मीनार है, कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार का काम शुरू हुआ, किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने माना जाता है किसका निर्माण किया था, कुतुब मीनार का खास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। कुतुब मीनार का काम पूरा कब होया, 1229 में। 1229 में कुतुब मीनार का काम का अंत किसने किया, इल्तुतमिश। मतलब माना जाता है कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। काम स्टार्ट किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और कुतुब मीनार कितनी मीटर ऊंची मीनार है, 73 मीटर ऊंची मीनार है, याद रखना भाई। इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर, मतलब 73 मीटर ऊंची मीनार है, याद रखना। क्लियर हो गया। देखो
कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद के नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली के अंदर क्या निर्माण करवाया? कुतुब मीनार का काम स्टार्ट किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक पूरा किसने कनेक्ट किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, माना जाता है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया तो क्या कहोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन ये आ गया कुतुब मीनार का काम को पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश। ठीक है, किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाए बता दो। ये बात है 1205 जैसे 1194 का युद्ध है ना, सिंधावर का युद्ध। उसके बाद एक प्रकार से भारत में कमी रहा मोहम्मद गोरी, उसने अपने गुलामों को छोड़ दिया कि भाई अपने जो बाहर जो अपन विस्तार बढ़ा है वो संभालो, अपना प्रशासन करो। और भाई उनको सौंपन है मोहम्मद गोरी की चला आता है तुर्क चले आता हुआ। ठीक है, और 1205 में दोबारा हो भारत में जितना भी इसके गुलाम भारत में धन एकत्रित करे थे सारे धन को इकट्ठा करे है और कहाँ ले जाने का निर्णय करे है? तुर्क। भाई तुर्क ले जाते वक्त इसके साथ इसका एक गुलाम था इल्तुतमिश, इसके साथ इल्तुतमिश इसके साथ में एक गुलाम था साथ में। और भाई जितना भी युद्ध भारत में लुटा सारा का सारा किस लेकर जाता? तुर्क लेकर जाता। और रास्ते में इसके मुलाकात भारत के अंदर ही ये तो ही जाता है और कौन से जाता है? खोखर जाता है। कौन से जाता है? खोखर जाता है। और भाई इस युद्ध में जो कुतुबुद्दीन ऐबक सॉरी इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी की जान को बचा कर लेकर जा है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बहुत तगड़ा घायल हो गया है, चोट बहुत सारे लग गया है, इसको बचा कौन लेकर जा है? इस युद्ध में है इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को खुश होकर उससे उसको मतलब गुलाम की उपाधि के करते हैं, मुक्त करते हैं। मान लीजिए कितने गुलाम रहे हैं? 46 गुलाम रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज, बादशाह और बख्तियार खिलजी। वैसे इल्तुतमिश भी का क्या था? गुलाम था। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और भतीजा भी था माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? और आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रशासन कौन संभालेगा? ये इल्तुतमिश संभालेगा। बना क्लियर होया? आगे क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? 1205 में कौन आया भारत में? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जितना भी के गुलाम धन एकत्रित करे थे सारा इकट्ठा करे है और कहा ले जाने का निर्णय बना हुआ है तुर्क। और जैसे तुर्क जाने की सोच है रास्ते में इसकी मुलाकात कौन से जाटा हो जाती है? खोखर जाटा हो जाती है। और खोखर जाने टके करते हैं, आक्रमण बोलते, दावा बोलते हैं। और इसकी जान को बचावा कौन लेकर जा है? इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश से खुश होकर उसे अपने गुलाम की उपाधि है ये करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, और इसी युद्ध में चोट लगने के कारण 1206 ईस्वी की हो गया है मृत्यु। मतलब कैसे कहा? मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? 1206 में। 1206 तक पहले ही उसने अपना साम्राज्य बांट रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को पापा दे रखा था भारत का। बादशाह को काबुल, यल्दोज को गजनी और बख्तियार खिलजी को बचाने को कुछ नहीं दिया था। याद है? तो उसने क्या विरोध किया था? तो याद रखना उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को पापा प्रशासन संभाला भारत का, बादशाह को काबुल का और वही काबुल अफगानिस्तान। ठीक है, और वही यल्दोज को गजनी। ठीक है, और इसके बाद मतलब कैसे कहा? मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? 1206 में।
और 1206 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत का प्रोसेस संभाला है, किसकी शुरुआत करा है? दिल्ली सल्तनत। 1206 में ही किसकी स्थापना हुआ है? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक में एक वंश की शुरुआत हुआ है जिनका वहाँ गुलाम वंश। ठीक है, और गुलाम वंश मेनली जो दिल्ली सल्तनत ने कब से कब चला रहा है? 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक है, क्लियर हो गया। और गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 के साल से। ठीक है, कल हम पढ़ाएंगे गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत। क्लियर हो गया या नहीं होगा? आज इतना ही करा। ठीक है, या तक क्लियर हो गया। अपन सारा मोहम्मद गोरी पढ़ा, कल हमने क्या पढ़ा था? तो नहीं पढ़ा था। कल हम क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत। ठीक है।